जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं जो छात्र, यहाँ पे आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। 9000 से भी ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 9212 पदों की कुल वैकेंसी अपडेट कर दी गई है। सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या चयन का प्रक्रिया होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, हाइट कितना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, इनफैक्ट आपके जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, सारी जानकारी अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बात और बता दूं कि जो भी छात्र 10वीं पास है आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के ऊपर अगर मैं चर्चा करूंगा तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। 2023 की सिपाहियों की भर्ती है, जी हाँ, 9212 पदों की वैकेंसी है। ये बिहार की वैकेंसी नहीं है, ये सेंट्रल वैकेंसी है और ये सीआरपीएफ की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड द ट्रेडमैन। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है जो कि लेवल 4 के तहत आपको 7 सीपीसी के तहत सैलरी भी मिलेगी। और ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको अपडेट कर दिया है। जी हाँ, तो बम्पर वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, बिहार की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है, जिस परीक्षा को लेकर यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम 1 एक अपडेट किया जहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा 6 प्रैक्टिस सेट और भी हैं, 6 प्रैक्टिस सेट जो कि डेमो टेस्ट है आपका, वहाँ पे उस डेमो टेस्ट को लगाइएगा। और ये 20 प्रैक्टिस सेट जो है विथ डिस्कशन दिए गए हैं, जहाँ पे जीके जीएस और करंट अफेयर के सेक्शन को 2023 से जोड़कर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर दिए गए हैं। 3 उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा आपको जो कि सॉल्व पेपर है। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम आपके रिचार्ज से भी कम दाम में आपको ये दिया जा रहा है। तो जल्दी जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको अटेंड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं आप लोग। और इसके लिए आपको जाना होगा हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जुड़ जाइए। ऐसे ही लगातार पीडीएफ आपको लगातार इस बहाली की प्रक्रिया के बारे में मिलती रहेंगी। और जो भी सिपाही भर्ती की परीक्षा आने वाली है या होने वाली है उसको भी लेकर हम लोग वहाँ पे पीडीएफ जल्दी अपडेट करेंगे। टेस्ट, मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अपडेट करेंगे जो कि आपको फायदा करेगा आपके परीक्षा को लेकर। एक छोटी सी जानकारी थी आपकी परीक्षाओं को लेकर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो 27 मार्च से ये प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, ये 27 मार्च से आप इसका फॉर्म भरना शुरू करेंगे। लास्ट डेट होगा 25 अप्रैल तक ऑनलाइन फीस सबमिट करने का। फीस भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम डेट भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ये 20 जून से लेकर 25 जून तक जो है, यानी कि लगातार 5 दिन ये एग्जाम चलेगा आपका। यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है टेंटेटिव है आपका, सॉरी, ये आपका एडमिट कार्ड का डेट दिया गया है और ये जो है आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में ये आपका एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेट अपडेट है यहाँ से जो कि किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है वैकेंसी जो है सिपाही भर्ती को लेकर है और यहाँ पर पे लेवल जो है 3 यानी कि 21,700 की सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी। प्लस में अलाउंस आपको जो भी इंडियन गवर्नमेंट के तहत मिलता है वो मिलेगा। और यहाँ पे कुल वैकेंसीज की बात की गई है 9212 पदों की, जहाँ पे 9105 मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और फीमेल के लिए मात्र 107 वैकेंसी है। चूँकि देखिए, ये जो है पुलिस बल की वैकेंसी है और आपको जो है अच्छा खासा ट्रेनिंग मिलता है, टफ ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे इसलिए पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या कम रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस फॉर्म को जो छात्र भरेंगे वो कांस्टेबल के पोस्ट पे जाएंगे जो कि टेक्निकल या फिर ट्रेडमैन के लिए रिक्रूट किए जाएंगे 2023 के लिए। अब यहाँ पे जो है डिटेल ऑफ स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरी जो है उसके पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी बताए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आपको बता दें कि ड्राइवर के लिए 177 वैकेंसी है यहाँ पे, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 27 वैकेंसी है, कॉबलर के लिए 12 है, कारपेंटर के लिए 12 है, टेलर के लिए 16 है और ब्रेस बैंड के लिए 14 है,
पाइप बैंड के लिए आपको यहाँ पे 4 वैकेंसी है, बगलर के लिए यहाँ पे 114 वैकेंसी है, गार्डनर के लिए यहाँ पे, गार्डनर यानी कि जो माली होते हैं, यहाँ पे 8 है, और पेंटर के लिए 5 है, और कुक और वाटर करियर जो पोस्ट है इसके लिए टोटल 209 वैकेंसी है। वॉशरमैन के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसी है, बार्बर यानी नाऊ के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी है, सफाई वाला के यानी कर्मचारी के लिए यहाँ पे 69 वैकेंसी। टोटल बिहार की वैकेंसी 726 वैकेंसी है, 726 पदों के लिए। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश में 424 है, अरुणाचल प्रदेश के दूसरे आंध्र प्रदेश में 424 है, अरुणाचल में 18 है, और असम में 275 है, तो यहाँ बिहार में 726 है। छत्तीसगढ़ के लिए 204 पोस्ट है, यहाँ पे गोवा के लिए 11 पोस्ट है, गुजरात के लिए 425 है, हरियाणा के लिए 166 है, हिमाचल के लिए 45 है। ये मेल पोस्ट के लिए है, बता दूं आपको, है ना। हिमाचल के लिए यहाँ पे 45 है, झारखंड के लिए 293 है, कर्नाटक के लिए 460 है, केरला के लिए यहाँ पे 254 है, मध्य प्रदेश के लिए 494 है, और महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे 745 है। तो बिहार और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी तक देखने को मिला है। मणिपुर में 46, फिर 57 मेघालय, मिजोरम में 11, 93 मिजोरम, नागालैंड 297 है, और उड़ीसा 297 है। यहाँ पे देखिएगा, यह वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। 579 यहाँ पे दिख रहा है तमिलनाडु में, जो कि 3rd लार्जेस्ट है ये, और महाराष्ट्र बिहार के बाद। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1340 यहाँ पे देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और फिर वेस्ट बंगाल में 707 है, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे है, चौथा। तो इस तरह से कुल मिला के 9105 जो है पुरुषों की ये वैकेंसी है स्टेट वाइज, है ना। और यहाँ पे दोस्तों महिलाओं की बात करें तो टोटल 107 पदों की वैकेंसी है स्टेट वाइज। यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी को लेकर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों पायनियर विंग को लेकर भी कुछ वैकेंसीज के पोस्ट दिए गए, जो कि टोटल 11 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, जरूरी है यहाँ पे, और किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया देखिए, ड्राइवर के पोस्ट के लिए आप अगर आवेदन करेंगे तो 21 से 27 साल तक का एज होना चाहिए आपका, जो कि एज बिटवीन जो है 1 अगस्त 2023 से लेकर 1996 के बीच में आपका वेरी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। आप जो है इससे पहले और इसके बाद के जन्म एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। 2002 के बाद के जन्म हुए तो आवेदन मत कीजिएगा। हाँ, जनरल में है तो, बाकी कैटेगरी में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए छूट यहाँ पे दिया गया है। कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, उनके लिए 18 से 23 साल तक का ही एज क्राइटेरिया है। ठीक, जो कि ये पोस्ट सारे डिफरेंट विभिन्न पदों के लिए जो दिए गए हैं। ठीक है, 18 से 23 साल। लेकिन जो ड्राइवर के लिए आवेदन करेगा छात्र 21 से 27 साल तक आवेदन कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें आपको छूट मिलेगी। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी जो जांच कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो जो भी छात्र कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे, मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10th या बोर्ड होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखिएगा, शुड पॉसेस द हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका HBM का आपका लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का, एंड शुड बी पास द ड्राइविंग टेस्ट, आपका ड्राइविंग टेस्ट भी हो पास होना चाहिए, और उसके अनुसार आपका जो है सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या फिर 10th क्लास पास है, और अगर 12th में अभी आप बोर्ड दे रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो है 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI होना चाहिए मैकेनिक मोटर में, ध्यान रखिएगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, और तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। और ये जो है आपका NCVT या NCVT और या SCVT के तहत रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेशन है। नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए। 3 साल का जो है आपका ट्रेड में सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा अगर आप कहीं पे अप्रेंटिस किए हैं तो। फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। सीधी सी बात है, 10वीं कक्षा पास है तो आप सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया है। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द वर्क इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उस ट्रेड के लिए आपका काम आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस हो तो बहुत बेटर है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पायनियर विंग के लिए अगर बात करें दोस्तों तो मैसून, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन में मैट्रिकुलेशन ही डिग्री मांगी गई है, और 1 साल का एक्सपीरियंस उस ट्रेड में होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है बट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन हो तो और बेटर है यहाँ पे आपका।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 9 में दिया गया है, बट मैं आपको कल एक फॉर्म भर के भी जरूर बता दूंगा इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है। फीस की बात करें तो मैंने बोला 100 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है। SC ST या फीमेल से है तो आपका फॉर्म भरने का मतलब फ़ीस भरने का ज़रूरत नहीं है, फॉर्म तो भरिएगा। आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से दी गई हैं। ये आपके एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सेंटर्स हैं जो कि स्टेट वाइज देख सकते हैं। तो आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट में आप अपना सेंटर भी दे दीजिएगा तो वेल गुड होगा, है ना। दूसरे स्टेट में भर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे अपने स्टेट से ही फॉर्म भरिएगा और अपने स्टेट में ही दीजिएगा। सीट कम है तो दूसरे स्टेट में आप आवेदन कीजिएगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जाम यानी कि आपका एग्जाम का पैटर्न है कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए और पाइनर के लिए भी। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के नॉलेज, जनरल नॉलेज के, जीके के, करंट अफेयर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के और हिंदी और अंग्रेजी के, है ना। और ये जो है 25-25 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर कीजिएगा तो, नहीं तो ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क से यहाँ पे दिया जा रहा है। द डेट एंड द सेंटर ऑफ CBT विल बी इन्फॉर्म द कैंडिडेट वाया द एडमिट कार्ड ओनली थ्रू द वेबसाइट CRPF, जहाँ से मैंने आपको ये फॉर्म भर के बताऊंगा। ये देख लीजिए, ये इसका वेबसाइट है जहाँ से आपको ये PDF भी मिल जाएगा। CRPF का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा और यहीं पे आपको लिंक भी एक्टिवेट किया जाएगा जहाँ से आप अपना जो है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। 1 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, डेट मेंशन कर दिया गया है एग्ज़ाम के। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है मॉक टेस्ट जो होगा इसका लिंक भी दिया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। कैंडिडेट कॉर्नर की तरफ से आपको ये अपडेट किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। आप जाके उसका मॉक टेस्ट देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो मैट्रिक के लेवल के आधार पे ही होता है, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ऑब्जर्वर डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी द टेस्टेड। क्वेश्चन जो होगा प्रिंसिपली नॉन वर्बल से होगा या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं या विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, विजुअल मेमोरी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो सकते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और ओरिएंटेशन, वर्चुअल, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 10th के आधार पे एग्जाम होता है उसी का। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर अगर बोलिएगा तो मैं आपको दे दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा अपने एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, अगर आपका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, और या तो फिर आप उसका टेस्ट भी वहाँ पे लगा सकते हैं, अवेलेबल कर दूंगा मैं आपको। जनरल नॉलेज के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आपके ये टॉपिक दिए गए हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपके पड़ोसी मुल्क के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके लिए आप टेस्ट GK GS और करंट अफेयर के लिए हमारे YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल का टेस्ट दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आप लोग जो है इसकी अगर पढ़ना आपको, तो मैं बता दूं कि आप लोगों को सक्सेस की 98 जो चैनल है वहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर भी। हिंदी और अंग्रेजी के लिए आप यहाँ पे बता दें कि बिल्कुल 10th के बेस के आधार पे ही कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे फिर एग्ज़ाम पास कीजिएगा तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चेक होगा। उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने से पहले जान लीजिए। मेल है तो 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी अदर रिलैक्सेशन मिलेगा उनको जो कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी से। मेल में 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल 150 सेंटीमीटर है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST कैटेगरी से हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, तो 157 मेल के लिए है, 147.5 फीमेल के लिए है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स के लिए है 160 सेंटीमीटर मेल, 147.5 फीमेल। कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी इन द गरीवाल, कुमराज, डुगराज, मराठास तो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। ये सारे आपके हाइट को लेकर क्राइटेरिया दिया गया है। इन क्षेत्रों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ पुरुषों का होगा, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होगा, फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए।
महिलाओं के लिए अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे उनका वेट मेजरमेंट होता है, जो कि कम से कम 48 किलो का वेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में चेस्ट का मेजरमेंट दिया गया है, इसको आप लोग एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो कैंडिडेट हैव टू क्लियर द पीईटी यानी कि जो रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम। अगर देखिएगा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 5 किलोमीटर का 24 मिनट का टाइम मिलेगा, और फीमेल के लिए इसी को पार करने के लिए 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा 1.6 किलोमीटर का। यहाँ पे कैंडिडेट जो है अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यहाँ पे यही सेम क्राइटेरिया उनको दिया गया है, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। ये ध्यान में रखिएगा। ये मोटर व्हीकल के लिए भी है, ये पेंटर गार्डनर कारपेंटर सबके लिए है ये क्राइटेरिया, है ना, रेसिंग का। यहाँ पे दोस्तों जो कुक हैं या वाटर करियर हैं या बार्बर हैं या ड्रेसर हैं, हेयर है वाशर हैं या बार्बर हैं, उनके लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 10 मिनट में। महिलाओं को यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 12 मिनट में, फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग टू लद्दाख रीजन ऑल्सो। और यहाँ पे पायनियर विंग के लिए भी ये सेम है, महिलाओं में यहाँ पे पोस्ट नहीं है इसलिए नहीं दिया गया है। 9 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, लगभग 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में तय करना है फॉर द मासून, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को लेकर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी आपकी पीईटी और पीएसटी को क्लियर किया गया है दोस्तों। ओके, वेट को लेकर यहाँ पे आपका हाइट के अनुसार आपका वेट भी होना चाहिए, ये मेंशन किया गया है पुरुषों के लिए। ट्रेड टेस्ट ये भी होगा यहाँ पे, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द सीबीटी, पीएसटी एंड पीईटी। पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद पीएसटी आपका चेक होगा, मतलब आप उसके स्टैंडर्ड में हैं या नहीं, फिर आपका पीईटी होगा। ये तीनों में क्वालिफाई होते हैं तब आप अपना ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं। जैसे ड्राइवर हैं तो नॉलेज ऑफ ड्राइविंग होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। फीटर है तो नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल का या फीटर मोटर का नॉलेज होना चाहिए। बगलर का जो प्लेइंग हैंडलिंग द मेंटेनेंस ऑफ द बगल एंड द ट्रेलर के लिए टेकिंग द मेजरमेंट पर्सन, कटिंग द स्टिचिंग ऑफ द ट्रेरी, कॉटन यूनिफॉर्म, सिविल क्लॉथ, कटिंग द स्टिचिंग द वार्म ऑफ द क्लॉथिंग, ये मतलब टेलर का जो भी काम होता है उनको आना चाहिए। ये आपका जॉब प्रोफाइल दिया गया है यहाँ पे उन सभी के लिए, तो ये आपका चेक होगा, ये जांच होगा, इसमें भी आपको स्कोर मिलेगा। और फिर उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कहाँ से, और ये जो है जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं डिफेंस में है तो उसका सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर्मेट प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट जो कि एनएसटीआर 3 में दिया भी गया है। एक सर्विसमैन है तो आपको उसकी फॉर्मेट बना के देना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी एनएसटीआर 4 में दिया गया है, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको बनवाना होगा। ये सब कुछ आपके है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पोस्ट के लिए लगेगा। आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह ये अभी आपका लगेगा यहाँ पे, है ना। और जिस भी आप ट्रेड में बिलोंग करते हैं उसमें अगर आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिस किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल, ठीक है। तो ये आपका होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। फाइनली आपका ये जो है मेडिकल टेस्ट का अपडेट दिया गया है और उसके बाद फाइनल आपकी ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि इस वैकेंसी को लेकर मैंने आपको अप टू डेट किया। तो सरकारी नौकरी 9,212 पदों की बहाली की प्रक्रिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 25 अप्रैल तक लास्ट डेट होगा। एग्जाम पैटर्न बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, निगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे, एज भी बता दिया, सैलरी भी बता दी और सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दिया हमने। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो। जय हिंद दोस्तों।